नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव के दौर में पुरुष खुद को असुरक्षित और लाचार महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से पुरुषों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें महिलाओं द्वारा फंसाया जा रहा है, उसको देखते हुए अब महिला आयोग के तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग उठने लगी। इसी बीच पुरुषों की समस्याओं को लेकर काम करने वाली संस्था पुरुष आयोग ने एक सत्य घटना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसके माध्यम से पुरुष प्रताड़ना के मामलों को दिखाने की कोशिश की गई। पुरुष आयोग की मांग के संबंध में बरखा त्रिहान ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा और यातनाओं के चलते एक साल में लगभग 90,000 से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। इसको लेकर हमारी सरकार से लगातार ये मांग है कि पुरुषों के लिए मेंस कमीशन और मेंस मिनिस्ट्री बनाई जाए और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी लगातार गवर्नमेंट से मांग थी कि वो एक मेंस कमीशन बनाए जो कि सारे पुरुषों की मदद कर सके, एक हेल्पलाइन नंबर बनाए। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया, ना ही कोई मेंस कमीशन बनाई। मेंस मिनिस्ट्री की भी हमारी डिमांड है। तो जब तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया तब तक मैंने एक ये समझ लीजिए एक सैम्पल सा बनाया है जिसमें हम पुरुषों की मदद करते हैं। बहुत सारे उनके इश्यूज़ हैं जो हम टैकल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात आगे पहुंचाते हैं। हमारा काम है कि गवर्नमेंट को जागरूक करें, समाज को जागरूक करें और गवर्नमेंट तक भी अब ये संदेश पहुंचाएं कि कितना गलत हो रहा है पुरुषों के साथ। अब समय आ गया है बदलाव का। कुछ उनके लिए भी कानून बनने चाहिए। जो सज़ाएं हैं बढ़ती जा रही हैं, पुरुषों के मामले इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा सुसाइड्स के मामले बढ़ गए हैं, अनगिनत पुरुष आत्महत्याएं करें। अगर आप डेटा की बात करें तो 90,000 से ज़्यादा पुरुष हर साल आत्महत्याएं करें, जो कि बहुत ही दुखद है। इसलिए ही एक पुरुष आयोग बनाने की बहुत ज़रूरत है। इस देश में पेड़ पौधों के लिए आयोग है, इस देश में हर चीज़ के लिए आयोग है। महिला आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, कीड़े मकोड़ों के लिए आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति अब बदलनी चाहिए। क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या वो इस जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे रहे? क्या वो सम्मानित नहीं हैं? क्या उनके साथ ये जो गलत हो रहा है ये लगातार होता रहेगा? ये पहले बहुत सालों से गलत हो रहा है और आगे और बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में ना पुरुष घर में सुरक्षित है, ना घर के बाहर सुरक्षित है। हमें कुछ करना पड़ेगा, पुरुष को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। इस लॉकडाउन में ही मेरे पास हज़ारों केसेस आए हैं जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ हुआ है, लेकिन हम कभी भी बात नहीं करते। बरखा त्रिहान का कहना है कि मर्द को भी दर्द होता है। इस लॉकडाउन के दौरान उनके पास पुरुषों के साथ हुए कई घरेलू हिंसा के मामले आए, इसीलिए पुरुष आयोग सरकार को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। हम अगर देखें तो एक ऐसा भी एक सर्वे आया था जिसमें हमें ये पता चला था कि भारतीय महिलाएं तीसरे स्थान पे हैं हस्बैंड्स को पीटने में, और अक्सर वो बेलन बेल्ट ऐसी चीज़ों का यूज़ करती हैं पीटने के लिए। अब समय बदल गया है, हम सबको मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि एक पुरुष आयोग, मेंस कमीशन बनाए, जल्द से जल्द बनाए और 51% जो पुरुष इस देश के हैं उनकी भी बात कहीं सुनी जाए, उनके भी जो दुख दर्द है वो सुने जाए, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। ऐसा हम को समझना चाहिए। सिर्फ महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है ये बात कहनी गलत है। प्रताड़ना किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी जो वीक होता है उसके साथ प्रताड़ना होती है। और कुछ आजकल धड़ल्ले से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, उस वजह से भी पूरी फैमिलीज तबाह हो रही हैं। हमारे देश में ये लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, महिला का सम्मान करिए। मेरा सवाल उन सभी से है, महिला का क्यों सम्मान करें, सबका सम्मान क्यों ना करें? सम्मान जो है वो सबके लिए होना चाहिए, ये मन से आदर आता है और मैं इसे लगातार पहुंचाती आई हूँ। चाहे वो पीएम साहब हों, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे सीएम साहब हों, चाहे दूसरे नेतागण हों, मैं लगातार इस आवाज़ को उठाती रही हूँ और उन तक पहुँचाती रही हूँ, ये संदेश देती रही हूँ। इस लॉकडाउन में हमने 2 इनिशिएटिव्स पे भी काम किया है। इसी को लेते हुए हमने एक डेटा फॉर्म रिलीज़ किया था अपने गूगल अकाउंट पे, अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे।
हमने गूगल फॉर्म डाला था जिसमें मेल विक्टिम्स अपना डेटा हमें भेज सकते हैं, जो कि लॉकडाउन के बाद हम सरकार को देंगे, जिससे कि स्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ बदलाव आए। यहाँ तक कि लॉ कमीशन में भी बात हुई है, बहुत बार बात हुई है, उन तक भी अपना प्रस्ताव भेजा है मैंने कि ज़रूरत है बदलाव की, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब से मिली हूँ, वहाँ मैंने जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करी है कि और स्क्रैप 498A की भी बात करी। कौन सा ऐसा लॉ है जिसका मिसयूज़ नहीं हो रहा? तो मैंने उनको तुरंत जवाब ये दिया था कि सर लॉज तो सब मिसयूज़ हो रहे हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन एक ऐसा लॉ बताइए जिसमें पूरा जो फैमिली हो उसे जेलों में ठूस दिया जाता है। एक सिर्फ एलिगेशन के ऊपर पूरी फैमिली को दुख झेलने पड़ते हैं। उस फैमिली को दशहरा, दिवाली कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ कोर्ट की डेट और वो जो कि तारीख पे तारीख के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे जब मैंने बहुत गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। महिलाओं के लिए तो पूरा एक कमीशन है। लेकिन मैं लगातार कंसंट्रेट करती रही, फोकस करती रही कि ये डॉक्यूमेंट्री पूरी हो और मैं देश को दिखा सकूं अनहर्ड क्राइज, मतलब दुख भरी, दर्द भरी कहानियाँ उन पुरुषों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वो आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिछले कुछ दिनों में पुरुषों के कई ऐसे मौत के मामले सामने आए हैं जिसे सिर्फ आत्महत्या समझकर छोड़ दिया जाता गया, जबकि वो आत्महत्या घरेलू हिंसा या कानून में गलत इस्तेमाल की वजह से होता है। अब ये देखना है कि आखिर सरकार इन बढ़ते मामलों पर कब ध्यान देती है।